हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको आपके अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस में। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आइज़ के बारे में, काफ़ी कुछ हम इसका कवर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आज के लेक्चर के लिए एक बेस तैयार किया था। आई होप कि आपने उसको जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले जाकर एक बार देख लीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। देखो कैसी लाइट, व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट कैसे 7 टुकड़ों में बिखर जाती है, वही पढ़ना है। व्हाइट लाइट, मैंने आपको बोला था कि व्हाइट तो कोई कलर होता ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर आपने तो व्हाइट कलर की शर्ट डाल रखी है, ये व्हाइट कलर का बोर्ड है, तो क्या ये व्हाइट कोई कलर नहीं है? देखिए, हम वो कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि व्हाइट एक्चुअल में कोई कलर होता नहीं है। वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से, जिसको हम विबग्योर का नाम देते थे, विबग्योर। उसके बारे में हमें आज यहाँ पे चर्चा करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत कर लेते हैं। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ये देखिए, स्प्लिटिंग, टूट जाना। व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट्स कलर में टूट जाना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। दोबारा से सुन लीजिए, व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट्स कलर में टूट जाना कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। और एक जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन। देखिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? पिछले लेक्चर में भी बताया था। स्पेक्ट्रम होता है द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट, कलर कंपोनेंटों का एक गुच्छा। जब लाइट टूट जाती है तब स्पेक्ट्रम बनता है। ये प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके तहत व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटती है, और टूटने के बाद क्या बनता है? एक स्पेक्ट्रम बनता है, और उस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। अब यही हम पढ़ेंगे। सो ये डेफिनेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्ट्रम रिजल्ट है और डिस्पर्सन प्रोसेस है। तो हम करते हैं कि प्रिज्म में कैसे एक व्हाइट लाइट अपने 7 रंगों में टूट जाती है। हमने क्या किया? एक व्हाइट लाइट का बीम लिया यहां से और लाइट गिराई ऐसे इस वाले सरफेस पे। बाहर एयर है। एयर हम पढ़ चुके हैं जिस टाइम पे हम रिफ्रैक्शन पढ़ते थे कि एयर एक रेयर मीडियम है देन ग्लास। क्यों? क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम। किससे कम? ग्लास से कम। तो जब लाइट यहां से यहां गई तो व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट क्या करेगी? 7 टुकड़ों में टूट जाएगी। कैसे? कि पहले ये ऐसे रेड कलर, देखिए रेड कलर जो है वो सबसे ऊपर होगा। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, लाइट टूट रही है, और सबसे नीचे जो वो होगा वो कौन सा कलर था? वायलेट, बैंगनी कलर। तो क्या 2 ही रंगों में टूटेगा? नहीं श्रीमान, इन दोनों रंगों के बीच में 5 रंग और होते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं विबग्योर में। 1 2 3 4 5। ये मैंने ऐसे क्यों बनाए? पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जो रेड कलर है वो सबसे कम मुड़ता है और वायलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है। रीजन बताया था कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। वायलेट में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा मुड़ जाता है, ये ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। तो जो ये रेड कलर है ये इधर झुका। कैसे? इधर, टुवर्ड नॉर्मल। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो मुड़ती है किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा
कि सर ये लाइट एक्चुअल में जो 7 रंग थे, जो ये 7 रंग थे, ये सातों ऐसे ऐसे अलग अलग एंगल पे क्यों मुड़े हुए हैं? क्योंकि एक्चुअली में तो देखो, अगर व्हाइट लाइट जाती सीधी तो ऐसे निकल जाती, बट वो अपने रास्ते से भटक गई। भटकना मतलब रिफ्रैक्शन होना। अब बहुत सारे रंग रिफ्रैक्ट हुए हैं, तो हमने उसको नाम दे दिया, एक लाइट जब 7 टुकड़ों में टूट गई, इसको नाम दे दिया था हमने क्या? डिस्पर्सन। अब ये अलग अलग एंगल पे क्यों मुड़ी हुई हैं? इसका एक ही जवाब है। आपसे कोई पूछे कि डिस्पर्सन क्यों हुआ, हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, याद होगा आपको, लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन थीटा, सॉरी आर लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या होता था? ये कांस्टेंट होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट अपने रास्ते से कितना मुड़ेगी। पर यहां पे एक बात की थी, ये कांस्टेंट कब तक रहेगा? जब तक हम कोई कलर चेंज नहीं करते। यानी कि ये जो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया था, ये एक गिवन कलर और गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए निकल के आया था। अगर हम पेयर ऑफ मीडिया चेंज ना करें और कलर चेंज ना करें, ये कांस्टेंट तभी तक रहता है। अगर हमने कलर चेंज कर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि मुड़ने का एंगल भी क्या हो जाएगा? चेंज। अब यहां पे देखिए, यहां पे कलर अलग अलग हैं, तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे मुड़ेंगे। ये हम स्नेल्स लॉ में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अलग अलग। जब ये लाइट बाहर आती है तो ये ऐसे, ये रेड कलर की लाइट बाहर आई और बिल्कुल सबसे नीचे ऐसे ही वायलेट कलर की बाहर आई, और बीच में हमारे वही 5 रंग, 1 2 3 4 5, हम इनको नाम देते थे, आपको पता है, ऊपर वाला रेड और नीचे वाला वायलेट और बीच के विब ग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब रेड सबसे कम मुड़ता है, इसीलिए रेड को कहां पे यूज किया जाता है? जहां पे हमें बहुत ज्यादा दूर से कोई इंडिकेशन देनी हो, यानी कि खतरे के निशान, ट्रेन को रोकना हो, तो रेड कलर का यूज किया जाता है। रीजन आपको बताया गया था कि वेवलेंथ ज्यादा है, मुड़ेगा कम और डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रैवल करेगा, ज्यादा दूर से दिखाई दे जाएगा, इसीलिए रेड कलर को यूज करते हैं डेंजर्स के जो सिग्नल होते हैं उनके लिए। अब डिस्पर्सन हमारा हो चुका है, स्नेल्स लॉ हम आपको बता चुके हैं, रीजन भी बता चुके हैं डिस्पर्सन होने का। तो क्या हुआ? एक दफा यह हुआ कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, आप भली भांति जानते हो, बहुत ही मशहूर हमारे साइंटिस्ट इजाक न्यूटन। ये बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं, पूरी ऑल ओवर साइंस में आप इनके बारे में लगभग पढ़ते ही रहते हैं। तो न्यूटन साहब के दिमाग में आया कि उनको किसी ने आके बता दिया कि वाइट कलर की जो लाइट है वो 7 रंगों का मिक्सचर है। न्यूटन साहब ने कहा कि क्या ये बात सच है? सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बट न्यूटन साहब ठहरे एक साइंटिस्ट आदमी, वो जल्दी से बिना एक्सपेरिमेंट किए किसी पे भरोसा नहीं करते थे। इसीलिए इसाक न्यूटन साहब ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म लेने के बाद क्या किया? उन्होंने एक वाइट कलर की लाइट गिरा दी, इस पे वाइट कलर की लाइट का एक बीम गिराया यहां पे। जब उन्होंने यहां पे गिराया तो उन्होंने देखा कि जो ये लाइट है ये कहां पे टूट गई? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहां पे 7 रंगों में टूट गई। सबसे ऊपर क्या था? रेड, और सबसे नीचे क्या था? वायलेट। तो उन्होंने देखा कि वाइट कलर की लाइट 7 रंगों में टूटती है, बिल्कुल सच बात है। फिर उसने सोचा कि अगर वाइट कलर 7 रंगों में टूट सकता है, तो टूटने के बाद जो आगे के 7 रंग आए, क्या वो भी अलग अलग रंगों में टूटेंगे? कहने का मतलब यह है कि अगर व्हाइट 7 में टूटा तो कहीं ना कहीं रेड भी 2-4 में तो टूट ही जाता होगा, वायलेट के भी 2-4 और कलर बन ही जाते होंगे।
इस बात को परखने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए न्यूटन साहब ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक और प्रिज्म इसके आगे लगा दिया। अब जब इसके आगे एक और प्रिज्म लगा दिया तो उन्होंने क्या किया, यहां से रेड कलर की लाइट इसमें गई और यहां से ब्लू कलर की लाइट इसमें गई। तो न्यूटन साहब ने देखा कि यहां पे लाइट एंटर होने के बाद भी रेड कलर की लाइट है वो रेड कलर की ही बनी हुई है, ब्लू कलर की लाइट है जो ब्लू कलर की बनी हुई है, और बाहर भी जो लाइट निकल के आई वो ऐसे ही रेड और ब्लू कलर की ही निकल के आई। और उनको ये मालूम हो चुका था कि जो बाकी के जो कलर हैं वो अलग और रंगों में नहीं टूटेंगे, ये टूटने की, 7 रंगों में बिखरने की प्रवृत्ति किसमें है, सिर्फ व्हाइट लाइट में। तो उनका ये जो डाउट था ये तो दूर हो गया। ये दूर होने के बाद फिर भी उनके मन को तसल्ली नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तसल्ली को बिल्कुल सही करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक और प्रिज्म आगे लगा दिया। एक और प्रिज्म आगे लगाने के बाद कैसे कि ये कैसा है, देखो जैसा प्रिज्म ये है ऐसा ही प्रिज्म ये है। न्यूटन साहब ने क्या किया, इस प्रिज्म को हटाया और इसकी जगह पे उन्होंने इस प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिया। एक प्रिज्म ये सीधा था और एक प्रिज्म न्यूटन साहब ने क्या किया, उल्टा करके आगे लगा दिया। जैसी ज्योमेट्री ये, उससे बिल्कुल अपोजिट ज्योमेट्री ये, उल्टा कर दिया प्रिज्म को। और इस पे जो यहां से लाइट निकल के आई थी रेड कलर की और ये वायलेट कलर की, इनको गिराया और गिराने के बाद उन्होंने पाया कि जो ये लाइट है ये डिस्पर्स तो नहीं होंगी, मतलब रंगों में टूटेंगी तो नहीं, बट जब ये बाहर निकल के आएंगी, तो ये इनका सिर्फ एक ही रंग बन जाएगा और वो कलर होगा हमारा व्हाइट कलर। और यहां से न्यूटन साहब ने एक बात साबित कर दी कि व्हाइट कलर पहले 7 रंगों में टूटता है, वो 7 रंग आगे किसी और रंगों में नहीं टूटते, बट अगर हम उन 7 रंगों को मिला देते हैं तो वो 7 रंग बन जाते हैं एक रंग, जिसको हम व्हाइट कलर का नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसी ज्योमेट्री ने इसको तोड़ा, इससे उल्टी ज्योमेट्री ने इनको जोड़ दिया, जिसने तोड़ा उससे विपरीत ज्योमेट्री ने इनको जोड़ दिया। इस ज्योमेट्री ने इसको 7 रंगों में तोड़ा, इस ज्योमेट्री ने इसको 7 रंगों को एक ही रंग में यानी कि व्हाइट रंग बना के जोड़ दिया। अब इसके बाद जो यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज बचती है, आप लोगों को पढ़ना है रेनबो के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। कैसे बनता है रेनबो वो देख लेते हैं। रेन का मतलब होता है बारिश और बो का मतलब होता है धनुष, यानी कि हम बात करने वाले हैं उस धनुष की जो बारिश के बाद बनता है। उसको हम क्या नाम देते थे, इंद्रधनुष नाम देते थे। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 7 रंग का एक धनुष बन जाता है, जिसको रेनबो बोला जाता है। सबसे पहले अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि रेनबो बनने के पीछे कौन सी प्रोसेस है, आप आंख मीच के बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा डिस्पर्सन पे। क्यों? क्योंकि उसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, और वो 7 रंग ऐसा तो नहीं है कि हमने आसमान में उछाले हैं, वो 7 रंग खुद से बने हैं। और खुद से कहां से बनेंगे वो बनेंगे व्हाइट लाइट से। और वो व्हाइट लाइट कहां से आ रही थी, वो व्हाइट लाइट का बीम कहां से आ रहा था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था सन से आ रहा था। उसी से रेनबो बनता है। तो देखिए होता क्या है, रेनबो बनने के लिए सबसे पहले अगर मैं कंडीशंस की बात करूं कि रेनबो कब बनेगा, देखो एक बात तो पक्की है कि सन की लाइट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट होनी चाहिए, पानी की बूंदें होनी चाहिए। आप लोगों को पता है रेनबो ऐसे नहीं बनता, बारिश होने के जस्ट कुछ समय के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। पूरा दिन ऐसे पूरे किसी भी मौसम में नहीं बनता। वो कारण क्या है, उस टाइम पे सन की लाइट भी होती है, और बारिश होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट रह जाती हैं। और ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं यही काम करेंगी किसका,
प्रिज्म का कैसे कि जब सन की लाइट आएगी और वो वाटर ड्रॉपलेट में से पास होगी, टकराएगी, वहां से जब टकराएगी तो वाटर ड्रॉपलेट होता है ट्रांसपेरेंट, वो काम करेगा बिल्कुल प्रिज्म की तरह। व्हाइट लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ेगी तो वो उस लाइट को तोड़ देगी और बना देगी हमारा इंद्रधनुष। तो कैसे बनता है रेनबो, वो प्रोसेस एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक पानी की बूंद है, ये मान लो ये हमारे पास पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है हमारे पास, और इस वाटर ड्रॉपलेट पे कहां से, ध्यान रखिए बारिश अभी होके हटी है, बारिश हट चुकी है। हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी की बूंदें मौजूद हैं, और उन पानी की बूंदों पे सन पे से, सूरज पे से क्या आई, वाइट लाइट आई, टकराई पानी की बूंद से। यहां पे क्या होगा, एक्चुअली मैं यहां पे सॉरी मैं एक बार एक मार्कर देख लेता हूं ताकि अच्छे से बना सकें। यहां पे क्या होगा, यहां पे लाइट ऐसे जाएगी, कौन सी लाइट है ये लाइट है रेड कलर की। क्यों आई है यहां पे, आप लोगों को पता है, यहां पे लाइट टकराने के बाद, मैं इसको अगर 1 नंबर नाम दे दूं, यहां पे 1 नंबर की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे लाइट 7 रंगों में टूट जाएगी। सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा, रेड, और सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, वायलेट। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन। अब यहां पे जब लाइट टूट चुकी है, लाइट में रेड सबसे कम मुड़ा, ये सबसे ज्यादा मुड़ा, यहां पे लाइट टकराने के बाद क्या होता है कि कुछ लाइट तो पानी की बूंद से, सॉरी पानी का जो ये वाटर ड्रॉपलेट है, जो ये पानी है, इसमें से बाहर निकल जाती है, बट ये कुछ लाइट को क्या कर देता है, ये कुछ लाइट को ऐसे वापस भेज देता है। यानी कि अगर मैं ये बात कहूं कि यहां से लाइट टकराने के बाद कुछ तो बाहर निकल गई, बट उसमें से कुछ लाइट क्या हुई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, वो आपको एक टर्म देगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखिए पानी की बूंद में टोटली रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, इसका छोटा भाई हुआ है, यानी कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ है, पूरा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम नहीं देंगे, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद क्या होता है, लाइट निकल आती है बाहर, ऐसे ये रेड की बाहर निकल आई और ये वायलेट कलर बाहर निकल आया। यहां ऑब्जर्वर था, उसकी आंख में आके ये लाइट पड़ी और उसको दिखाई दिया इंद्रधनुष। यानी कि जब यहां पे लाइट बाहर निकली, डेंसर से रेयर मीडियम में निकली, तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई। यहां पे प्रोसेस का सीक्वेंस याद रखिएगा, डिस्पर्सन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। कई दफा क्या होता है, यहां पे भी एग्जामिनर डिस्पर्सन की जगह पे क्या दे देता है, रिफ्रैक्शन दे देता है। तो अगर आपके ऑप्शन में डिस्पर्सन नहीं है और शुरुआत में रिफ्रैक्शन दे रखा है, तो आप रिफ्रैक्शन को भी चूज कर सकते हैं। बट अगर डिस्पर्सन ऑप्शन में है फर्स्ट नंबर पे, तो आप पहले डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को निशान लगाएंगे। अगर ये नहीं है तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो वाटर की जो झरने होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, अगर उसमें से आप झांक के देखेंगे तो आपको 7 रंग दिखाई देंगे। वो कहां से होता है, वो यही कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लीस्ट बैंड कौन सा कलर होता है, या पूछ लिया जाता है कि सबसे कम डेविएट मतलब अपने एंगल से सबसे कम डेविएट कौन सा हुआ, रेड, और सबसे ज्यादा वायलेट। रेड सबसे कम बैंड होगा और
क्या ये जो है वायलेट है वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि मोस्ट डेविएटेड कलर कौन सा है, वायलेट कलर है। अब यहां से एक बात आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी कि जो रेनबो है वो किस डायरेक्शन में बनता है। डायरेक्शन पूछी जाएगी रेनबो की। जब सन निकला हुआ है तो आप सन की साइड में देख रहे हैं, तो क्या हमें उस साइड में रेनबो दिखाई देगा, नहीं देगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो रेनबो बनता है वो बनता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन की विपरीत दिशा में। जिस साइड में सूरज है उस साइड में कभी भी आपको रेनबो दिखाई देने वाला नहीं है। मान लो कि सन इस साइड में है, नहीं दिखेगा रेनबो, बारिश के बाद भी इस साइड में आप देखेंगे तो आपको रेनबो जरूर दिखाई देगा। रीजन क्या है कि जो रेनबो के पास लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी होती है, वो सन की लाइट की इंटेंसिटी से बहुत कम है, और सन की इतनी तेज लाइट उस रेनबो को दिखने नहीं देती। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेनबो किस डायरेक्शन में बनता है। जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उससे उल्टी दिशा में हमें देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट रेनबो एंड डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज हमें पहले उगता हुआ क्यों दिखाई देता है। सो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। मिनट पहले